आज बात करेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में। अक्सर इन तीनों के विषय में एक साथ अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ही प्रक्रिया के अलग अलग परिमाप हैं। जैसे माना कोई पिंड वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, तो उस पिंड को दिए गए समांतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर वह जितने कोण से घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। और पिंड के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं तथा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आइए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, कोणीय विस्थापन, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है जिसका प्रारंभिक स्थिति A है और जिसका केंद्र O है, जहां R वृत्त की त्रिज्या है। कुछ समय बाद पिंड A से B दूरी तक पहुंचता है। इस दूरी को S से प्रदर्शित करते हैं। इसी बीच पिंड का A से B तक पहुंचने में वृत्तीय मार्ग के केंद्र में थीटा कोण बनाता है। इसी थीटा कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसका परिभाषा घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। हम जानते हैं कोण इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। यहाँ कोण थीटा, चाप S और त्रिज्या R है, तो हमारा कोणीय विस्थापन होगा थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। कोणीय विस्थापन एक अक्षीय सदिश राशि है। इसका मात्रक रेडियन होता है। 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है। कोणीय विस्थापन एक विमा विहीन राशि होता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग की। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। मान लो कोई पिंड t1 समय पर θ1 कोण बना रहा है और t2 समय पर θ2 कोण बना रहा है, तो समय अंतराल डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 समय अंतराल को डेल्टा t से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। यहाँ कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे औसत कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। तो हमारा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, या ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी अति अल्प हो, जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी समय 0 के लगभग बराबर परंतु 0 नहीं, 0 से कुछ ज्यादा, तब कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसे डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में पुट कर देते हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसे तात्क्षणिक कोणीय वेग भी कहते हैं। और अगर पिंड पूरे चक्कर लगा रहा है तो एक पूर्ण चक्कर के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। यहाँ 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है और कैपिटल टी आवर्तकाल होता है। पिंड का एक चक्कर आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। हम घूर्णन गति कर रहे पिंड की आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। आवृत्ति प्रति 1 सेकंड में पिंड द्वारा ली गई चक्रों की संख्या होती है। तो आवृत्ति F बराबर चक्रों की संख्या बटा समय होता है। अगर चक्रों की संख्या 1 हो तो आवृत्ति F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होगा, या T इज इक्वल टू 1 अपॉन F। समीकरण सेकेंड की T का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमें कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F प्राप्त होगा। कोणीय वेग एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है तथा इसका विमीय सूत्र L0 M0 T-1 होता है। थर्ड, कोणीय त्वरण। इसका परिभाषा घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। माना घूर्णन गति में t1 समय पर पिंड का कोणीय वेग ओमेगा 1 और t2 समय पर ओमेगा 2 है, तो पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन उसमें लगा समय, या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, या अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और यदि डेल्टा टी अति अल्प हो, जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसे डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में पुट करने पर
अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी प्राप्त होगा। यह ताक्षणिक कोणीय त्वरण भी कहलाता है। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा इसका विमा m0 l0 t-2 होता है।